सुंदर लग रही है ना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। देखिए ये कल जयमाला और रिंग सेरेमनी के बाद फिर हम लोगों ने खाया था। उसके बाद देखिए दूल्हा दुल्हन भी आ रहे खाने के लिए। उनकी मम्मी भी हैं साथ में और उनके पापा, उनके फ्रेंड्स और परिवार के कुछ लोग भी हैं साथ में। तो भर्जी ने से मैंने बोला, फिर उन्होंने वीडियो बना दिया था बेचारों ने। तो मैंने ज़्यादातर दिखा रखा है, बहुत मेहनत से बनाई उन्होंने वीडियो। बैठ जाओ, फिर आप बैठ जाओ। नहीं तो बैठता नहीं, बैठता नहीं। ड्यूटी लगा रखे यार, क्या करें। अरे तरुण आ रहा है भाई। जल्दी बुलाना। कोई अपने फोन में भी बुला। एक चेयर और लगा दो। देखिए दोस्तों, खाने पीने के बाद फिर देखिए ये शादी की रस्म है। अब इधर ये मंडप में आ गए हैं हमारे पंडित जी भी, और जो बर पक्ष हैं वो कंबल ओढ़ के बैठे हैं। जो ठंडा बहुत ही हो रहा था, क्योंकि अब तो फिर ये हम लोग तो फिर भी मतलब साड़ी वगैरह में हैं। ये इन जो हमारी ननद की समधन है, उन्होंने तो फिर ड्रेस ही चेंज कर दिया था। मतलब सूट वगैरह पहन ली थी और बनियान वगैरह पहन ली थी, कंबल वम्बल ओढ़ लिए थे उन लोगों ने, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था। और उसके बाद इधर उधर लोग भी आग आग जला के भी बैठे थे। बनियान भी सबने ही पहन ली थी, शॉल ओढ़ लिए थे, क्योंकि ठंडा हड्डियों में घुसने लग गई थी।
रात भर चली थी शादी। ये पंडित जी बहुत अच्छे से करते हैं, बोल रहे थे। हमारे तरफ के पंडित जी ने भी बहुत अच्छे से करा था, और जो बरबक्सी थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से करा था, समझाया भी था। तो फिर जो दूल्हे की नानी बोल रही थी कि ये बहुत अच्छे से करते हैं, समझाते भी हैं, थोड़ा देर लगाते हैं, तो हम इन्हीं को बोलते हैं। आप देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और बड़ा वीडियो बनाया तो मैंने 2 भागों में बांटा है, एक भाग और आएगा। ये आ गई हैं जो सास हैं अलका की। और देखिए दोस्तों, शुरुआत अब हो गए, मंत्र पढ़ने लगे पंडित जी। और कन्यादान हमारे ननद और भाई साहब ने के साथ उनके जो अलका के चाचा चाची, उन्होंने भी कन्यादान ही करा था। तो दिन भर रात भर व्रत ही रखा था उन बेचारों ने भी। 1-2 दिन से वो भी लहसुन प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं खा रहे थे, क्योंकि वैसे भी बोल रहे थे मेरे ननद की, मुझे तो इतना जानकारी नहीं थी कि कन्यादान करने के बाद उनकी मतलब वो बोली थी बहू, भतीजी की बहू की 6 महीने तक नहीं खाते लहसुन प्याज। तो फिर बिमला दी ने कहा था चलो 6 महीने तक नहीं खाएंगे, इतना भी नहीं कर पाएंगे तो कुछ महीने, जैसे 2-3 महीने, या अगर नहीं कर सके तो कम से कम 1-1.5 महीने तो नहीं खाना चाहिए, कम से कम 2-3 महीने हम लोग भी करेंगे। और अगर नहीं कर पाए कोई, तो जैसे कि ठंडियों में बहुतों को दिक्कत भी जाती, तो 1-1.5 महीने तो करना ही चाहिए। मैं लहसुन प्याज मीट वगैरह तो बिल्कुल वर्जित होता है, लहसुन प्याज भी नहीं खाएंगे। तो फिर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जो अब इतना बड़ा कार्य माना जाता है, जैसे ये कन्यादान बहुत ही पवित्र कार्य माना जाता है, सबसे ज़्यादा पवित्र कार्य माना जाता है। तो जो ऐसा कर सके, मतलब पूरी शुद्ध तरीके से सात्विक भोजन कर सके 5-6 महीना, या कम से कम 2-3 महीना, या 1-1.5 महीना, बहुत ही अच्छा हुआ, करना ही चाहिए ऐसा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। बातें तो मेरी कभी ख़त्म नहीं होंगी। बोलना है, मैं बोल देता हूँ उनकी तरफ से। अहम प्रतिग्रहतामि जलम कृत्वा हाथ लगाना है इसमें। ओम मधु 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 प्रकम मधु प्रकम मधु प्रकम मधु प्रकम मधु हमने शहद मिला रखा है ना, ये आपको ऐसे मिलाना है। ओम मधु बढ़ गया।
लाओ ये तिलक लगाना है, प्रतिष्ठा करना हो, वो लगा दो मेरे पर हाथ में थोड़ा फोटो आ जाए। तो पापा पहनाएंगे लगाओ लगाओ भद्रम करने भी उसमें लगाओ और है लगाओ हस्ते वरहस्ते भद्रं कर्णेभिः भद्रं चेत पहना दो खाली चेन आप डाल दो, थाल इनको पकड़ा दो, चेन डाल दो। आप हाथ आप हाथ एक मिनट हाँ बिल्कुल डाल दो, बिल्कुल राइट और हाथ में अब घड़ी पहन होता पहले पहले चेन डाल। ओम स्वर्ण ज्योति स्वाहा, स्वर्ण शुक्र स्वाहा, स्वर्ण धर्म स्वाहा, भद्रम चेन के हाथ लगा दो भद्रम चैन में हाथ लगा के तो स्वर्ण धर्म स्वाहा। फोटो भी खींचेंगे, एक बार पहनाने दो, पहले पहनाने दो। चेन बना दीजिए, लॉक आ गया। ऐसे पकड़ के यहाँ देखो जी तो वहाँ से पकड़े आएंगे कन्या के कपड़े ठीक है उसको रख दो, प्राण नीचे रख दो। प्राण नीचे रख दो। दो परात दो, पहले उतार दो। बाद में हो जाएगा। उतार दो महाराज। राहुल कैची थी ना भाई, कैची दी थी ना मैंने तेरे को। खाली वहीं आएगी, कवर सर एक बार फोटो करवा लो। फोटो करवा ले, हाल लगा के हो गया। बिल्कुल सर, हमको ठीक है जी। हाँ हो गया। ये उधर को ये बैठे हैं, पिताजी बैठे हैं इनके, इनको ही दे दो। हाँ हाँ बात हाथ लगाते भाई। सुनीता वहाँ की चाबी दे दो।
यार बेटा वो था आने थे चलला तो कि उन तल बिया क्योंकि उन अरे वो क्या है वो सामने इवन आदमी शूट केस में चार मदिराम शर्मणः प्रपोत्य श्रीमान शर्मणः पौत्य श्रीमान कविवल्लभ शर्मणः पुत्र्य कन्या नामने अंकिता नामने श्रेष्ठ कन्यायाः तथा रूपेण आयुष्मती आयुष्मान भवः आयुष्मती भवः वराय नाम हिमांशु नामने वीरनाथ्य वराय कन्या गौतम शासने प्रपोद्य नामने वराजिनाथे विश्व प्रणो प्राप्ति कन्यादान आदि फल प्राप्ति श्री लक्ष्मी नारायण अनेक वर्णे देव अग्नि गुरु ब्राह्मण सनिधो अग्नि और संप्रति प्रतिग्राम कन्या के पिता कहने बल प्रकार की लक्ष्मी नारायण वर जी हम जो अपनी गौरव की कन्या आपको प्रदान कर रहे हैं और कर रहे हैं ब्राह्मण नहीं बना भारतवर्षे आर्य प्रदेशांतर्गते मासौतम मासुष्य ओम रूपेण लोके तथा मध्यवर्ती भगवान श्री सम्यक कार्य करे ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स करके रखिए। और ब्रेक होता है।
ओके दोस्तों, ये देखिए, ये मतलब आधी शादी कंप्लीट हो गई थी। मतलब ये पानी ग्रहण संस्कार वगैरह जो भी है सब होता है, हो गया था। उसके बाद फेरे होते हैं। फेरों के लिए जो हमारे वहाँ कहते हैं कि माँ बाप नहीं देखते हैं लड़की के, तो फिर वो अंदर चले गए थे। मतलब उसको नान गोठ हो ब्याह और बिहारो ब्याह, मतलब बिहारो ब्याह न देखना मत है बाबू। और जो शेष भाग या मैं कल या आज ही भी कर दूंगी, टाइम मिलेगा तो, क्योंकि बहुत दिन हो गए, नहीं तो कल ही कर दूंगी। ओके दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर थोड़ा सा ही पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, पेज को फॉलो करें। नमस्कार।